Good morning, students. This is the fifth lecture of chapter number 14, that is Keeping Our Earth Green and Clean of class 4th from Cordova Science. In previous three lectures, we had discussed about environment and about importance of trees, about deforestation and afforestation and ways to save trees, and also about the pollution, in which we had discussed about air pollution, water pollution and soil pollution. Today we will discuss about biodegradable and non-degradable wastes. So let's get started. First, biodegradable wastes. What are biodegradable wastes? The wastes that decompose or rot after some time and get mixed with the soil are called biodegradable wastes. Means वो वेस्ट जो कुछ टाइम के बाद वो सड़ जाते हैं, पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि जो पत्तियां होती हैं और जो हमारे फूल होते हैं और फल के छिलके हुए, सब्जियों के छिलके हुए, ये सब क्या होते हैं? ये सब जब अगर हम उसको कहीं मिट्टी में फेंकते हैं, कहीं डंप करते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये रोट हो जाते हैं, मीन सड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं. These include paper, leaves, fruits and vegetables, peels and the things made up of wood. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? मीन्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से होते हैं? पेपर होता है, पेपर भी डिकम्पोज हो जाता है. लीव्स हुई, पत्तियां डिकम्पोज हो जाती हैं. फ्रूट और वेजिटेबल्स के पील मतलब छिलके और वो चीज़ें जो कि वुड की मीन्स लकड़ियों की बनी होती हैं, वो क्या होती हैं? वो डिकम्पोज हो जाती हैं. Biodegradable wastes can be converted into manure by letting them decompose in deep covered pits. क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं, ऐसा कूड़ा कचरा जो कि डिकम्पोज हो जाता है, उसको मैन्योर में मीन्स खाद में कन्वर्ट किया जा सकता है. बाय लेटिंग देम डिकम्पोज इन डीप कवर्ड पिट्स मीन्स एक बड़ा सा गड्ढा बना के उसके अंदर अगर उसको डाल दिया जाए तो कुछ टाइम के बाद जब उसको हम देखेंगे तो वो क्या होगा? पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा और मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा. Animal waste like cow dung can be used to produce biogas और गोबर गैस. एनिमल वेस्ट मीन्स जो काउ डंग होता है, गाय का जो गोबर होता है, उसका यूज कहाँ पे करते हैं? बायोगैस को प्रोड्यूस करने में क्या करते हैं? और बायोगैस को और क्या कहते हैं? गोबर गैस भी कहते हैं. दैट कैन बी यूज एज फ्यूल इन वेजिटेबल्स, जो जिसको कि गाँव में फ्यूल की तरह से यूज किया जाता है. नेक्स्ट, non biodegradable waste. What are non biodegradable waste? Waste that do not decompose after or a long time. Non biodegradable waste do not rot or decompose even after a long period of time. क्या होता है? ऐसे वेस्ट जो कि बहुत लंबे समय तक भी अगर जमीन में पड़े रहते हैं, उसके बाद भी ये क्या होते हैं? डिकम्पोज नहीं होते हैं, सड़ते नहीं हैं, सॉइल में मिक्स नहीं होते हैं, कितने सालों तक, हजारों सालों तक उसी तरीके से सॉइल में पड़े रहते हैं. ऐसे वेस्ट क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दे रिमेन इन सॉइल एज सच एंड पॉल्यूट इट. क्या होता है? ये सॉइल में उसी तरह एज सच पड़े रहते हैं. जैसे पॉलीथीन हो गई, उसको जब डालेंगे, जैसे हम खा के बहुत लोग होते हैं लेस के रैपर, बिस्किट के रैपर, ये सब ऐसे ही जमीन में फेंक देते हैं. तो ये क्या है? इस सब में पॉलीथीन होती है जो कि डिकम्पोज नहीं होती है और सॉइल में मिक्स नहीं हो पाती और क्या करती है? सॉइल पॉल्यूशन करती है. These include things made of plastic, glass, metal and rubber. इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? ऐसी चीजें जो कि प्लास्टिक से बनी होती हैं, ग्लास से बनी होती हैं,
मेटल से बनी होती हैं और रबर से बनी होती हैं। ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो कि डिकम्पोज नहीं होती हैं और सॉइल में पूरी तरीके से मिक्स नहीं होती हैं और सॉइल पॉल्यूशन के लिए का एक कॉज होती हैं। वी कैन मैनेज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू सम एक्सटेंट बाय अडॉप्टिंग द 3 Rs। ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इनको हम मैनेज कर सकते हैं कैसे कि रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके से हम इनको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं बाय adopting 3 Rs. 3 Rs means first R, reduce, second, reuse, and third, recycle. The 3 Rs. The 3 Rs that we must adopt to reduce pollution as reduce, reuse and recycle. क्या होता है? पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें 3 Rs को अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसा एक तरीका निकालना चाहिए जिससे कि हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उनको भी मैनेज कर सके। कैसे कर सकते हैं? 3 Rs का यूज करके, फर्स्ट रिड्यूस, सेकेंड रीयूज एंड थर्ड रिसाइकिल। रिड्यूस मीन्स ऐसी चीजें जो कि पॉल्यूशन इंक्रीज करती हैं उनको कम से कम यूज करके, और सेकेंड रीयूज मीन्स जो ऐसी चीजें जो बार बार जो डिकम्पोज नहीं हो सकती है उनको हम रीयूज कर लें। उसको बार बार नया नया बना के उसको वेस्ट कर देने से अच्छा है कि जब वो थोड़ी सी वेस्ट हो जाए तो उसको फिर से रीयूज करके अलग तरीके से रीयूज कर ले। और रिसाइकिल मीन्स कि जब कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो उसको फिर से उससे नया कोई प्रोडक्ट बना लें। फर्स्ट, रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स द रिडक्शन इन वेस्ट प्रोडक्शंस बाय कटिंग डाउन दोज प्रैक्टिसेस विच प्रोड्यूस वेस्ट। मीन्स जो ऐसी चीजें जो कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, जिनकी वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ऐसी चीजों को कम से कम यूज करके, ऐसी चीजों का यूज ही हम कम कर दें। Here some ways to reduce waste. First, buy only those things that we need. Means हमें सिर्फ ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। ऐसी नहीं कि बहुत लोग होते हैं मार्केट जाते हैं तो बहुत सारी चीजें, यूजलेस चीजें भी खरीद के ले आते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इतनी चीजें खरीदनी चाहिए जो कि हमारे लिए यूजफुल है। सेकेंड, अवॉइड बाइंग थिंग्स विद अ लॉट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। ऐसी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा पैकेजिंग मटेरियल में, बहुत ज्यादा वो पैकेट्स में पैक किया गया हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ उसके अंदर के मटेरियल से यूज मतलब होता है। पैकेजिंग मटेरियल तो हम वेस्ट की तरफ फेंक ही देते हैं। तो हमें ऐसी चीजों को खरीदने से अवॉइड करना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा पैकेजिंग मटेरियल हो। थर्ड, अवॉइड बाइंग थ्रो अवे प्रोडक्ट लाइक प्लास्टिक कप्स, ग्लासेस एंड टिन्स। ऐसी चीजें जो कि जैसे प्लास्टिक कप्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, टिन्स, जिनका हम बाद में यूज बहुत ज्यादा हमारा यूज नहीं होता है, एक टाइम पे ये वेस्ट हो जाएंगे, ऐसी चीजें हमें नहीं खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट, यूज अ स्टील प्लेट इंस्टेड ऑफ अ पेपर प्लेट। हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हम बाहर अगर कुछ खाते हैं तो प्लास्टिक के प्लेट्स में खाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक नहीं, पेपर की प्लेट्स में खाते हैं। क्यों? और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम वो प्लेट्स खाते हैं तो खा के उसे डस्टबिन में डाल देते हैं, वो यूजलेस हो जाती है। बट अगर हम स्टील के प्लेट्स में खाएंगे तो हम उसको फिर से रीयूज कर सकते हैं। इसलिए हमें पेपर के प्लेट्स में नहीं खाना चाहिए, पेपर प्लेट नहीं यूज करनी चाहिए, स्टील के प्लेट यूज करने चाहिए पेपर प्लेट की जगह। नेक्स्ट, रीयूज। Reuse means using those items again that otherwise would have been thrown away as waste. Means ऐसी चीजें जिनको हम फिर से यूज कर सकते हैं, उनको बजाय फेंकने के, उसको वेस्ट बना के कहीं पे थ्रो आउट करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए? उसको फिर से यूज करना चाहिए। रीयूजिंग सेव मनीज
मनी एंड पुट वेस्ट फॉर गुड यूज। क्या होता है रीयूजिंग से? क्या होता है हमारे पैसे भी बचते हैं। जो सामान हम 2-3 बार यूज कर सकते हैं उसको वेस्ट की तरफ फेंक देंगे तो हमें फिर से नेक्स्ट टाइम पे वो खरीदना पड़ेगा, और अगर हम उसको फिर से रीयूज करेंगे तो हमें खरीदना नहीं पड़ेगा, जिससे हमारे पैसे भी बचेंगे। और पुट वेस्ट फॉर गुड यूज, जो वेस्ट होता है उसको भी हम गुड यूज के लिए यूज कर सकते हैं। Here are some ways of reusing items. First, reuse empty glass or plastic jars to store things such as pickles and dals. क्या होता है जो प्लास्टिक के जार्स होते हैं, ग्लास के जार्स होते हैं, उनका यूज कैसे कर सकते हैं? जब एक बार वो खाली हो जाए, हमारे लिए वेस्ट हो जाए, तो उसके लिए फिर से हम उसको यूज कर सकते हैं। उसमें अचार रख के, दाल जो हमारी दालें होती हैं उनको रख के हम उनका फिर से रीयूज कर सकते हैं। Next, use biscuit and cheese tins for keeping things such as clips, buttons and needles. जो हमारे बिस्किट के बॉक्स आते हैं, चीज बॉक्स आता है, उन सबको कैसे यूज कर सकते हैं? उनको साफ करके उसमें फिर से क्या रख सकते हैं? क्लिप्स रख सकते हैं, बटन्स, निडल्स और भी जो भी यूज की चीजें हैं हमारे पास, हम उसको उसमें रख सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, गिव क्लोथ्स एंड टॉयज दैट वी डू नॉट यूज टू पुअर एंड नीडी पीपल। वो कपड़े और वो खिलौने जो हमारे यूज के नहीं है, जो हमारे लिए वेस्ट हो गए हैं, उनको फेंकने की जगह पे हम किसी पुअर पीपल को दे सकते हैं जिसको उसकी नीड है। इस तरीके से हम अपनी चीजों को फिर से रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, recycle. Recycling means converting used items into raw materials and then making new products from them. Recycle means क्या होता है? जो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो गया है उसको फिर से हम रॉ प्रोडक्ट में, मीन्स फिर से उसका जो मेन रॉ कच्चा माल होता है उसमें कन्वर्ट करके उससे नई चीजें बनाना, इसी को क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज्ड पेपर्स ऑफ नोटबुक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यू रिसाइकल्ड पेपर्स। वी कैन यूज दीज न्यू प्रोडक्ट्स अगेन। क्या होता है? एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि जैसे हमारी नोटबुक जब हम यूज कर लेते हैं तो क्या होती है? हमारे लिए वेस्ट हो जाती है, बट वो जो नोटबुक होती है उसको फिर से हम रिसाइकल करके उससे हम न्यू एक नोटबुक बना सकते हैं जिसे हम फिर से यूज कर सके। वी कैन यूज दीज न्यू प्रोडक्ट्स अगेन। हम इन सभी न्यू प्रोडक्ट जो हमारे रिसाइकिल करके न्यू प्रोडक्ट बने हैं उन सभी प्रोडक्ट को हम फिर से यूज कर सकते हैं। दीज recyclable wastes are generally collected by the कबाड़ी वालाज in our locality। जो हमारे लोकेलिटी में कबाड़ी वाले आते हैं, जितने भी, जैसे वो हमारे पेपर लेते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें लेते हैं और कॉपी लेते हैं, नोटबुक लेते हैं, ये सब क्या होती है? रिसाइकिल की जाती हैं, इसीलिए वो हमसे वो खरीद के ले जाते हैं। We should give old magazines, newspapers and other recyclable things to them। और भी जैसे यहाँ दिया गया मैगजीन, न्यूज़पेपर और जितनी भी रिसाइक्लेबल थिंग्स है उनको हम कबाड़ी वालों को दे सकते हैं। By following the golden rules of 3 R's, we can save a lot of money, natural resources and the environment। ये जो 3 R's हैं ये हमारी लाइफ के लिए, हमारे environment के लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है। ये एक गोल्डन रूल है जिससे कि हम पैसे बचा सकते हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें बचा सकते हैं, एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। इन 3 R's को अगर हम यूज करना स्टार्ट कर दें। ओके क्लास, दिस इज ऑल अबाउट योर last chapter, that is chapter number 14. In next lecture we will discuss all the exercises of this chapter. Thank you students.